यह वही स्थान है जहां हर सुबह की पहली किरण सोने की तरह दमकते एक मंदिर पर पड़ती है, स्वर्ण मंदिर, जिसे श्री हरमंदिर साहिब कहा जाता है। दोस्तों, आज हम चल पड़े हैं पंजाब की पवित्र धरती अमृतसर की ओर। दोस्तों, यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह आस्था, शांति, समानता और मानवता का प्रतीक है। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ के जल में विश्वास है और यहाँ की हर दीवार पर सेवा की कहानी लिखी हुई है। समय था 16वीं शताब्दी का। सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी पंजाब की इस धरती पर आए। उन्होंने इस जगह को देखा, चारों तरफ हरियाली, बीच में नीचा इलाका जहां वर्षा का जल ठहर जाता था। गुरुजी ने महसूस किया कि यह स्थान भविष्य में सिख धर्म का केंद्र बन सकता है। उन्होंने यहाँ एक सरोवर, तालाब खुदवाया। कहा जाता है कि इस सरोवर का जल अमृत समान था, इसलिए इसका नाम पड़ा अमृत सरोवर। इसी से आगे चलकर पूरे शहर का नाम पड़ा अमृतसर। गुरु रामदास जी ने इस शहर की योजना बनाई। यह शहर बनना था प्रेम, सेवा और समानता का प्रतीक। लोग चारों दिशाओं से यहाँ आने लगे और गुरुजी ने कहा, यह स्थान किसी एक धर्म का नहीं, यह तो इंसानियत का है। गुरु रामदास जी के बाद सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। साल था 1588 ईस्वी। गुरु अर्जन देव जी ने योजना बनाई कि मंदिर सरोवर के बीच में बनाया जाए। मंदिर का निर्माण उस समय की शैली से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसकी सीढ़ियां नीचे की ओर उतरती थीं, ऊपर नहीं। यह प्रतीक था नम्रता का, कि जो भी यहाँ आए वह अपने अहंकार को नीचे रखकर आए। चारों दिशाओं से मंदिर में प्रवेश के द्वार बनाए गए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसका अर्थ था कि दुनिया के किसी भी कोने से आने वाला व्यक्ति यहाँ स्वागत योग्य है। यह था सिख धर्म का सबसे बड़ा संदेश, समानता, भाईचारा और मानवता। साल था 1604। मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका था। अब यहाँ स्थापित किया गया सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु अर्जन देव जी ने सिख गुरुओं और संत कवियों की वाणी को एकत्र किया और उसे ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। इस पवित्र ग्रंथ की देखरेख के लिए भाई गुरदास जी को पहला मुख्य ग्रंथी बनाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के लिए सिर्फ एक किताब नहीं है, यह उनकी आत्मा है। इसमें लिखा है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भू, निर्वैर, यानी ईश्वर एक है जो सबके अंदर है, लेकिन इतिहास कभी भी सीधा नहीं चलता। समय आया जब सिखों पर अत्याचार बढ़े। मुगल शासन के दौरान गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया। इसके बाद स्वर्ण मंदिर कई बार आक्रमणों का शिकार हुआ। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली ने अमृतसर पर हमला किया। हरमंदिर साहिब को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर की दीवारें गिरा दी गईं, सरोवर को मिट्टी से भर दिया गया, लेकिन सिखों की आस्था कभी नहीं टूटी। उन्होंने फिर से मंदिर बनाया, फिर गिरा, फिर बनाया। हर बार पहले से अधिक दृढ़ता और प्रेम से। समय आया 1809 ईस्वी का। सिख साम्राज्य के शेर महाराजा रणजीत सिंह ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने ठान लिया कि हरमंदिर साहिब को सदा सदा के लिए जगमगाया जाए। उन्होंने अपने निजी खजाने से मंदिर के ऊपरी हिस्से को
शुद्ध सोने की परत से मढ़वाया। कहा जाता है कि करीब 750 किलो सोना इस्तेमाल किया गया। तभी से हरमंदिर साहिब कहलाया। स्वर्ण मंदिर। सूरज की किरणें जब इस सोने पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे पूरा अमृतसर सोने में नहा गया हो। पर असली चमक तो श्रद्धा की है, जो हर श्रद्धालु के दिल में बसती है। स्वर्ण मंदिर की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इसका सौंदर्य नहीं, बल्कि इसकी सेवा भावना है। यहाँ रोजाना चलता है लंगर, जहाँ हर दिन लाखों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं। धर्म, जाति, भाषा कुछ भी मायने नहीं रखता। सभी एक पंक्ति में बैठकर एक समान भोजन करते हैं। रसोई में सैकड़ों सेवादार पुरुष और महिलाएं हाथों से रोटियां सेंकते हैं, दाल बनाते हैं, बर्तन धोते हैं। यहाँ कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, सिर्फ सेवा करने वाले इंसान हैं। कहा जाता है कि यहाँ रोजाना लगभग 50,000 लोगों को भोजन कराया जाता है और त्योहारों पर यह संख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है। यह मानवता की सबसे बड़ी रसोई है। आज स्वर्ण मंदिर न सिर्फ सिखों का, बल्कि पूरे भारत का गौरव है। यह हर धर्म के लोगों के लिए खुला है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब यहाँ श्रद्धा से आते हैं। रात के समय जब मंदिर की सुनहरी दीवारें रोशनी में चमकती हैं और उनका प्रतिबिंब अमृत सरोवर के जल में झिलमिलाता है, तो लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। श्रद्धालु सरोवर में डुबकी लगाते हैं। कई लोग घंटों शांत बैठकर वाहेगुरु का जाप करते हैं। यह स्थान मन को ऐसी शांति देता है जो कहीं और नहीं मिलती। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश के कुछ नियम हैं। यहाँ सिर ढकना अनिवार्य है। जूते बाहर निकालने होते हैं। हर व्यक्ति को विनम्रता और पवित्रता के साथ अंदर जाना होता है। मंदिर परिसर में हर समय सफाई बनी रहती है। हजारों सेवादार दिन रात सफाई, लंगर सेवा और श्रद्धालुओं की मदद में लगे रहते हैं। यह जगह न सिर्फ एक मंदिर है, बल्कि एक जीवित अनुशासन का उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति पहली बार स्वर्ण मंदिर आता है, तो उसके दिल में एक अनोखी शांति उतरती है। यहाँ के सरोवर का जल, मंदिर की झिलमिलाहट, भजन की ध्वनि सब मिलकर आत्मा को छू लेते हैं। हर श्रद्धालु यहाँ से कुछ न कुछ लेकर लौटता है। कोई आस्था, कोई आशा, कोई शांति। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यही वह वाक्य है जो पूरे वातावरण में गूंजता है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर हमें यह सिखाता है कि असली सोना धातु का नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों का होता है। असली चमक हमारी सेवा, हमारी विनम्रता और हमारे प्रेम में होती है। यह मंदिर याद दिलाता है कि धर्म का अर्थ पूजा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। यह वह स्थान है जहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं, सभी एक समान हैं। जब सूरज डूबता है, तो स्वर्ण मंदिर की सुनहरी दीवारें धीरे धीरे अंधेरे में भी चमकती रहती हैं। यह चमक सिर्फ सोने की नहीं, यह चमक है विश्वास की, सेवा की और उस प्रेम की जो युगों युगों तक अमर रहेगा। यहाँ की हर लहर कहती है, वाहे गुरु, तेरी महिमा अपरंपार। स्वर्ण मंदिर सिर्फ पंजाब का नहीं, यह पूरे भारत की आत्मा है। एक ऐसी जगह जहाँ हर इंसान ईश्वर को खुद के अंदर महसूस करता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।